सो गाइस आज आए थे दूसरे बैच के पेरेंट्स, हस्बैंड मतलब मदर सिस्टर सब लोग आए थे। रजत की मम्मी को देखकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कैसे सबसे बातें करी हैं और उन्होंने करणवीर को क्या कुछ बोला है। श्रुतिका के हस्बैंड ने भी केवी के ग्रुप की पोल खोल दी है। बिग बॉस ने जितना श्रुतिका को एक नंबर की तरीके से इस्तेमाल किया है वो अब उसके जो हस्बैंड है श्रुतिका के अर्जुन उन्होंने खोल दी है। और दूसरी बात गाइस, इतना कोई कैसे बदतमीज हो सकता है कि पेरेंट्स के सामने भी करणवीर क्यों एकदम से वकील बनने लग गया, इसको इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों हो गया है। बिग बॉस आप सपोर्ट कर रहे हो इतना, लेकिन एटलीस्ट दूसरे के पेरेंट्स की बेइज्जती तो नहीं करानी चाहिए, ठीक है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशा मिर्जा। सबसे पहले चुमकी मदर आई, वो सबसे मिली और उन्होंने विवियन को बोला कि तुम तो मेरे बड़े बेटे की तरह हो, ठीक है। दूसरा, चूंकि मदर ने ज़्यादा सबसे वो मिली थी, बातें करी, उन्होंने सबसे ज़्यादा उन्होंने इतना उनका नहीं दिखाया इतना ज़्यादा पार्ट उन्होंने, वरना अपनी बेटी को समझाया भी था कि तुम अकेले खेलो बोला है, लेकिन बिग बॉस ने ये सब नहीं दिखाया, ठीक है। और रजत की जो मॉम है वो आई, वो सबसे मिली, रजत इमोशनल हो गया था। ईशा को उन्होंने देखो इतने पर भी जितना ईशा ने उनके पीठ पीछे रजत के करी हैं चीज़ें, फिर भी ईशा को उन्होंने बोला कि अरे ये तो मेरी बेटी जैसी है, मेरी एक और बेटी मिल गई, एक बेटी, क्योंकि रजत की एक ही बहन है ना, कि एक और बेटी मिल गई मुझे। उन्होंने विवियन को बोला, बहुत प्यार किया, विवियन की कॉफ़ी पीनी है मुझे। और आज जिस तरीके से विवियन ने रजत का ध्यान रखा ना, वो बहुत अच्छा लगा। और जैसे विवियन ने रजत की मम्मी से वो मिला, वरना विवियन इतना ज़्यादा किसी से लिपटता चिपटी मचाता नहीं है, बट उसने रजत की मम्मी से वो बहुत ही प्यार से मिला। बिल्कुल एक फ़ोटो है उन दोनों का, वो इतना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो विवियन की मम्मी है, रजत की मम्मी। तो जैसे वो सबसे मिल रही थी, सबको गले लगा रही थी, तो जैसे ही विवियन के पास पहुंची तो रजत ने बोला कि मम्मी उनको ओसीडी है, पहले पूछ लो। तो विवियन ने बोला कि तू चुप रह, ठीक है। उन्होंने गले लगाया, फिर बोली बेटा मैं तुम्हारी कॉफ़ी पीने आई हूँ, मुझे कॉफ़ी पीनी है तुम्हारी, बहुत, क्योंकि इस पर कॉफ़ी पे चर्चा होता है। फिर विवियन ने कहा जैसे ही मैं रिलीज़ होंगे मैं तुरंत आपके लिए कॉफ़ी बनाऊंगा। फिर विवियन ने उनके लिए कॉफ़ी बनाई, वो कॉफ़ी नहीं पीती है। उन्होंने बाहर भी इंटरव्यू में बोला है कि रजत नहीं तो विवियन, कशिश की मम्मी ने भी रजत नहीं तो विवियन, ठीक है। वो उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी और उन्होंने एक करण पे ना टोंट भी मार दिया बातों ही बातों में कि हाँ चुमर तुम तो बहुत अच्छे लगते हो जब बाथरूम में जाते हो। बहुत यार वो सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। मतलब देखो, नहीं पसंद करते यार हम लोग ना, इधर यूपी हरियाणा वाले साइड के जो लोग हैं ना, हमारे यहाँ पे तो ये सब चीज़ें तो बहुत बड़ी, मतलब नेशनल टेलीविजन पेरेंट्स के साथ बैठ के देखना तो हमारे लिए बहुत ऑकवर्ड होता है। अभी तो पता है, मैं आपको बताऊँ, कुछ टाइम से मतलब ये सब चीज़ें थोड़ी रिपीट पे देखी जा रही थी, 2-3 बार हम लोग देख चुके हैं। तो अब हम लोगों ने भी अपने फ़ोन में देखना चालू कर दिया कि भाई अलग देख लेते हैं, क्योंकि फिर वो ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं तो वो अच्छी नहीं लगती हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने घोड़े पे बैठ रही थी, जब वो घोड़े उसको उनको घोड़े पे बैठना था, उन्होंने पूछा गोलू, गुल्लू गुल्लू कहते हैं रजत को, कि गुल्लू मैं अपने जूते ले जाऊं क्या। तो उसने बोला कि रजत ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यस विवियन को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ का ध्यान रखो, अंदर लेकर मत जाना जूते। तो रजत ने ना, बस शुरू में इनकी लड़ाई हो गई, वरना काश रजत और विवियन की दोस्ती होती ना, बहुत मजा आता देखने में। जिस तरीके से वो विवियन की चीज़ों का ख्याल रखता है हमेशा, अपनी मम्मी तक से यार, वरना यार मम्मी से कौन बोलेगा अरे चलो छोड़ो हम क्यों उसका ख्याल रखें, लेकिन जिस तरीके से उसने ख्याल रखा विवियन की उन सब चीज़ों का भी, कि विवियन को उन सब चीज़ों से प्रॉब्लम है, मम्मी जूते लेके अंदर मत जाना। मुझे रजत की मम्मी बहुत ही प्यारी लगी यार, बहुत ही ज़्यादा, इतने प्यार प्यार से वो सबसे मिली। उन्होंने चुम को बोला ना एक अलग मिला, जैसे चाहत मम्मी सबके सामने शुरू हो गई थी, सारी चीज़ें बोली उन्होंने। तो ऐसे नहीं करा उन्होंने, बिल्कुल भी इतने प्यार से उन्होंने साइड में लेके चुम को, क्योंकि जब मेडल्स वाली बात हुई थी तो चुम से बोला कि पता है मेडल्स वाली आपस में लड़ाई हो रही है वो आप लड़ो, लेकिन जो मेडल वाली बात हो रही है ना वो मत करो, क्योंकि इतनी मेहनत से आते हैं। आप भी बेटी तुम बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ी होगी और मैं एकदम से कह दूं तुम्हें कि तुमने क्या पढ़ाई करी तो कितना बुरा लगेगा। तो चुम को भी उन्होंने साइड में ले जाके समझा कि मेडल्स वगैरह के बारे में मत करो, ठीक है। दूसरा, वो करणवीर से उन्होंने बोला कि इंटरव्यू में तो ऐसा बोला ही नहीं था, जब लल्लन टॉप का इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने ऐसा बोला ही नहीं था कि इसके माँ बाप इस पर शर्मिंदा है, मतलब रजत के, तो तुमने बाहर आके ऐसा क्यों बोला था। तो करणवीर ने बोला कि हाँ ठीक है आंटी, बोल दिया होगा। बहुत मैनिपुलेटिव है यार वो, वर्ड्स को इतना घुमाता है, इतना झूठ बोलता है, फिर भूल जाता है कि हाँ मैंने करा होगा, मुझे पता नहीं है। भाई वो बहुत झूठ बोलता है, ठीक है।
तो फिर आंटी ने बोला कि ये सब मत करो, बाहर की बात नहीं, केस की बात नहीं, ये सब चीज़ें मत लाओ, खेल है खेलो, पर ये सब चीज़ें मत करो बिल्कुल भी। तो उसने और एक चीज़ और उसने बोली कि आंटी मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, आप रोक लेते ना तो ये रुक जाता। भाई तुम कौन एडवाइस देने वाले, तुम कंटेस्टेंट हो, खेलो और ख़त्म करो उस चीज़ को, ठीक है ना। तुम इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत करो, अभी भी तुम शायद से 45 का है ना करणवीर, 45 पे कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो नेशनल टेलीविजन पे जो अच्छी नहीं लग रही हैं। शायद से रजत वो नहीं कर रहा है, यस जो रजत ने करा है वो बहुत गलत है, बहुत गलत है, तो वो उसके पेरेंट्स देखेंगे। आप क्यों गाइड कर रहे हो कि आपको डांटना चाहिए था, आप बोल देती ना मैं आपसे बात नहीं करूंगी, तुम क्यों इतने अच्छे बन रहे हो। अरे भाई बाहर जाके समझा लेना, या फिर अगर आपको इतना ही समझाना है तो आप टीवी पे बैठकर मत बोलो ना, वो चीज़ बाहर जाके कर लेना, जब बाहर मिलोगे पार्टी तो होगी ना, तब समझा लेना। उसके घर वेलकम उस वो आपकी मम्मी का जिम बनाने जाएगा दिल्ली, आपने उससे वादा कर, उसने आपसे वादा करा है, तब आप समझा लेना कि आप अपनी मम्मी से मम्मी आप भी इसको समझाओ, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है। रजत को ये सब चीज़ें छोड़कर जो हुई हैं गलतियाँ उन्हें माफ़ी मांगकर अब आगे बढ़ना चाहिए और कुछ काम करना चाहिए। और रजत दिल का सच में अच्छा इंसान है। अब रजत आगे, जय सलमान सर ने बोला था कि अब वो भी इंडस्ट्री का पार्ट है, उसको काम करना है, उसको अपने और भी सपने होंगे बहुत सारे उसके मन में, तो वो सब करे, वो सब चीज़ें छोड़ दे पीछे और माफ़ी मांग ले, खत्म होगी बात, तो खत्म ही हो जाएगी, ठीक है। तो आप ज़्यादा गाइडेंस ना दें तो ही बेहतर है करणवीर मेहरा, पहले क्योंकि आप अपनी हरकतें भी देखिए। फिर हुआ है करणवीर की बहन का एंटर, और फिर करणवीर का उनका वो सिबलिंग सिबलिंग वाला बॉन्ड अच्छा लग रहा था करणवीर का, जो वो छेड़ाछाड़ी में जा रहा था। गाइज मैं आपको एक नोटिस करने वाली बात बताती हूँ, जब अकेले में बैठकर करणवीर से बात कर रही थी उनकी सिस्टर, तो लगेज एरिया में जब लेके गया था वो उनको दिखाने, घर दिखा रहा था, तो वहीं पर उन्होंने बोला कि जितना अच्छा तूने गेम खेला है ना, इतना तो हमें एक्सपेक्ट ही नहीं था। तो आप ये चीज समझ रहे हैं कि बिग बॉस का कितना सपोर्ट है, कितना। आप देख लीजिए, रजत की मम्मी है, वो बोलती हैं कि वो ऐसा ही है जैसा दिख रहा है। विवियन की वाइफ है, वो बोलती है कि ऐसा ही है जैसा दिख रहा है। ये सब लोग बाकी सब एक्टिंग कर रहे हैं, दो ही लोग रियल हैं, रजत और विवियन, क्योंकि इनके जो साथ में काम करने वाले हैं, इनके साथ रहने वाले हैं, इनके पेरेंट्स हैं, इनके फैमिली मेंबर्स हैं, इनके स्पाउसेस हैं, सब लोगों ने क्या बोला, यही बोला है कि यस ये लोग ऐसे ही हैं। कौन, रजत और विवियन, बाकी सब एक्टिंग कर रहे हैं। उसकी बहन ने भी बोला करणवीर की कि मुझे तुमसे इतना हम तो सरप्राइज हो गए तुम्हारा ये गेम देख के कि बिग बॉस ने किस तरीके से वो गाइड करा है हर चीज के लिए। बिग बॉस वरना वो नहीं है, वो कोने में बैठ गया था आदमी, वो नहीं आ रहा था, वो चलो चल के उछल उछल के, उसको बिग बॉस ने कहा कि उछलो, बीच में कूदो और इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओ क्योंकि हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं, ठीक है। उसका तो कॉन्फिडेंस लूज हो गया था, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस लाना वापस बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना अंधाधुंध सपोर्ट करना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उनकी बहन ने तक बोल दिया, ठीक है। और विवियन से जब वो मिली थी, वो कही थी चलो आओ हम, वो भी एकदम विवियन की वो बनेंगे, चलो आओ हम लोग दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। ये तो बना नहीं बना, उन्होंने एक टोन भी मारा था, इसको तो पता नहीं है दोस्ती का, वो 12 साल 13 साल तो साल ही गिनता रह गया, आओ हम दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद में कशिश की मम्मी आई, तो कशिश की मम्मी ने अविनाश से वो टॉपिक पे बात करना शुरू करा कि वो हेल्दी फ्लर्टिंग था, लेकिन जो कशिश कर रही थी वो इतना हेल्दी फ्लर्टिंग तो नहीं था मेरे हिसाब से मे बी हेल्दी हो भाई, आपके हिसाब से हेल्दी होगा या और किसी के हिसाब से हेल्दी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है वो हेल्दी फ्लर्टिंग नहीं था। कशिश की भी गलती थी वहाँ पे, 80% कशिश की थी, 20% अविनाश मिश्रा की थी कि वो वहाँ पे बैठा के तो उठ के जा सकता था। और जो पूल में वो घुमा रहा था, वो तो बिग बॉस में दिखाया ही नहीं है ना, गोदी में ले लेके घुमा रहा था। अगर आप इतना ऑकवर्ड फील कर रहे हो तो आप क्यों किसी को अपनी गोदी में उठा रहे हो, घूम रहे हो, तो ठीक है कशिश की ज़्यादा गलती थी। बट प्रॉब्लम क्या हुई ना कि आंटी ने बोला कि तुम चाहते तो उस मुद्दे को दबा सकते थे, अविनाश ने तो उस मुद्दे को ड्रैग किया ही नहीं था, अविनाश ने उस मुद्दे को खींचा ही नहीं था, ठीक है। और दूसरी बात ये, लेकिन जो करणवीर ने बदतमीजी दिखाई है ना कि वो वकील, अभी मैं सारी बात करूंगा, थोड़ा सा रोक कर रखती। भाई तुम कौन हो, तुम सबके डैड क्यों बन रहे हो, ठीक है, सबकी मॉम क्यों बने जा रहे हो, तुम बताओगे सबको, किसको अपने बेटे को कैसे समझाना है कि मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। और कशिश को भी बोल रहे हो कि तुम थोड़ा सा रोक कर रखती, ज्यादा वो कर दिया। और दूसरा एकदम चालू हो गया भाई उसकी मम्मी, अविनाश ने वहां पे मैच्योरिटी दिखा दी थोड़ी सी कि भाई वो खत्म हो गया, ठीक है, मम्मी पापा के मन में है, बोलने दो, वो बोल रहे हैं, खत्म हो जाएगा, वो चीज खत्म हो चुकी है, ठीक है। चाहत की मम्मी जब अविनाश को बोल रही थी बहुत ज्यादा, तब तो ये नहीं बोला एक बार भी, तब क्यों नहीं आवाज निकली, यहाँ पे इतनी आवाज। भाई तुम्हें उस टाइम के लिए बिग बॉस ने वकील बनाया था, अभी पूरे बिग बॉस 18 के लिए तुम्हें वकील नहीं बना दिया अविनाश मिश्रा का।
और फुटेज के लिए मतलब तुम किसी के पेरेंट्स को भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो और उनके बच्चे से उन्हीं के सामने बोल रहे हो कि मैं बात करूंगा तो पूरी करूंगा, पूरी बात बताऊंगा। अरे क्या कर लोगे तुम, बता के उन्होंने नहीं देखा है क्या? तुमसे ज्यादा तो घर वाले और पूरी ऑडियंस देख रही है लाइव बैठकर। शायद तुम्हें वो भी नहीं पता होगा जो ऑडियंस को पता है। तुम्हें तो पता ही नहीं है अविनाश मिश्रा पूल में लेके घूम रहा था कशिश कशिश को। ये ऑडियंस को पता है, पेरेंट्स को पता है, सबको। तुम्हें तो सारी बातें पता भी नहीं, तुम क्यों इतने हीरो बने जा रहे हो? वो चीज मुझे बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगी, जिस तरीके से मतलब इसमें करणवीर मेहरा ने फुटेज के लिए इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका है कि मैं कुछ भी करूंगा ना, अब बिग बॉस थोपेंगे जबरदस्ती ऑडियंस पे और उन्हें पसंद आएगा। हमें पसंद नहीं आ रहा बिल्कुल भी ये किसी के पेरेंट्स है। मैं तो ये मान रही हूँ कि उनको बात नहीं निकालनी चाहिए थी, ठीक है, ठीक, वो खत्म हो सकती थी बात। और क्योंकि कशिश ने उस चीज को बार बार बोला था, तब वो मुद्दा जाके बना है, क्योंकि अविनाश ने तो उस मुद्दे को बात खींचा ही नहीं था, ना ही बात करी थी उस पर। बट प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, अविनाश से वो बोल रही थी, वो 2 मिनट बाद ही चुप हो गई थी तुरंत से। लेकिन इन इन भाई साहब का क्या मैटर था? तुम्हें वकील उस टाइम बनाया था, तुम पूरे सीजन के लिए वकील बन के बैठ गए हो। इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है। अभी जबरदस्ती चीजों को ये ड्रैग कर रहा है फुटेज के लिए। फिर गाइस श्रुतिका के हस्बैंड आए, वो बहुत 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 ज्यादा अच्छा मोमेंट था श्रुतिका के लिए, क्योंकि वो बेचारी अर्जुन 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 अर्जुन, और वाकई में सच में अर्जुन बहुत ही प्यारा सा इंसान है, अच्छा इंसान है, ठीक है। बहुत अच्छा लगा अर्जुन को भी देखकर। अर्जुन ने रजत को थैंक यू बोला कि थैंक यू भाई। रजत कह रहा है किस लिए थैंक यू? कि भाई तुमने जब श्रुतिका का इतना ज़्यादा ब्रेक डाउन हुआ था, जब श्रुतिका बहुत रोई थी, जब चुम से और उससे लड़ाई हुई थी, तो इस वजह से थैंक यू सो मच, आपने मतलब उस चीज़ को इसे संभाला था। और वो चीज़, हाँ, रजत श्रुतिका सो भी नहीं बैठी, रजत उसका सर दबा रहा था, सर सहला रहा था, तो ऐसे कर रहा था। उसके लिए रजत को बोला रजत बहुत अच्छा है, उसकी तारीफ भी करी कि रजत बहुत अच्छा है। तो श्रुतिका ने बोला भी ना कि वो तो मतलब उसको तो पलटू बोलते हैं सब, तो बोले इनसाइड ना, इनसाइड मतलब घर में बोलते हैं, बाहर थोड़ी नहीं बोल रहे हैं। तो श्रुतिका करी क्या और उन्होंने विवियन की बहुत तारीफ करी, बहुत ज़्यादा तारीफ करी कि आप जेंटलमैन हो सच में। आपने जिस डिग्निटी से गेम खेला है ना, जिस डिग्निटी के साथ में आपने गेम खेला है कि बिना आपने मर्यादा क्रॉस ही नहीं करी एक भी लड़ाई में। आपने कुछ ऐसे अपशब्द ही नहीं बोले एक भी किसी को। जो तुम ऑरा कैरी करते हो ना, मैं भाई तुम्हारा फैन हो गया, बहुत ही बहुत। उसने बहुत पसंद किया इसको, विवियन को। देखो रजत की मम्मी आई, वो विवियन को पसंद की, कशिश की मम्मी विवियन, श्रुतिका का हस्बैंड विवियन, चुम की मम्मी ने बोला था कि तुम मेरे बेटे से हो, ठीक है। चाहत की मम्मी जाते जाते गले लगा के गई विवियन को, वो कितना रूड थी सबके साथ में, वो उनको गले लगा के गई है, ठीक है। इनकी शिल्पा जी की बेटी आई थी, वो विवियन। सब ज्यादातर लोगों के पेरेंट्स ने विवियन को बहुत पसंद किया है, क्योंकि वो है जेंटलमैन। जबकि बिग बॉस ने ऑलमोस्ट उसका फुटेज कट कर दिया है। आपको मेरे हिसाब से मुझे लगता है बिग बॉस ने ना उसकी 30% फुटेज दिखाई, 70% तो उसका फुटेज कट करा है। और जो पॉजिटिव वाला फुटेज था ना, वो तो पूरा उड़ा दिया बिग बॉस ने, दिखाया ही नहीं है। लेकिन यस, थोड़ा थोड़ा हमने लाइव फीड में इधर उधर से देख देख के ऑडियंस ने देख लिया, लेकिन समझ गए ना कि वो कैसा सा इंसान है। सब उसको इतना पसंद कर रहे हैं। श्रुतिका के जो हस्बैंड है, उन्होंने बहुत तारीफ करी, बहुत ही ज्यादा तारीफ करी विपिन की। और उसके बाद में, और जिस तरीके से उन्होंने श्रुतिका के लिए कहा ना कि नहीं भाई, ये मतलब बहुत तारीफ करी उन्होंने अपनी श्रुतिका की। लोग उसका मजाक बना रहे, तुम उसको कैसे झेलते हो, विवियन वगैरह सब मिलकर कर रहे थे, तुम कैसे झेलते हो, तुम ऐसे करते हो। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बोला ना कि मेरा घर एक मंदिर है, और जैसे मंदिर बिना भगवान के अधूरा होता है ना, ऐसे ही मेरा घर अधूरा है इसके बिना, श्रुतिका के बिना। तो भाई बहुत अच्छा लगा मुझे वो इंसान। और पूरा केवी के ग्रुप को उन्होंने एक्सपोज कर दिया कि ये लोग सिर्फ तुम्हें एक नंबर की तरह इस्तेमाल करते हैं, तुम किसी की प्रायोरिटी नहीं हो। तुम्हें नॉमिनेट भी तो नहीं कर सकते थे ना। लेकिन चुम ने, यस चुम है, प्यारी है, लेकिन वो स्टक हो चुकी है उस ग्रुप में, और वो उधर की साइड ज्यादा है, मतलब उधर ज्यादा गिरती है। और तुम किसी के लिए नहीं हो, तुम्हें सिर्फ एक नंबर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तुम अकेली भी तो खेल सकती हो ना। उन्होंने पूरा कह दिया कि तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है इन लोगों में से, ये सब झूठ बोलते हैं, तुम्हें नंबर के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं कि हाँ, जहाँ नंबर बढ़ाने के लिए। तुम्हें कोई नॉमिनेशन से नहीं बजाता, तुम किसी की प्रायोरिटी नहीं हो, तुम्हारा कोई ध्यान नहीं रखता, तुम रोती हो, ड्रामा बोला जाता है। और मतलब पूरा एक्सपोज कर दिया फुल्ली। और एक बात और बताऊं, उन्होंने बोला था कि मैं सोच रहा हूँ मैं तो विवियन का ब्रांड बना लूं कॉफी का, विवियन विवियन कॉफी और करणवीर बटर। श्रुतिका के हस्बैंड नहीं बोलते, करणवीर बटर, जैसे वो बटर लगाता है, बटरिंग करता है, और विवियन की कॉफी। तो आप यहाँ पे हिसाब लगा लीजिए
कि अर्जुन को भी समझ में आ गया कि किस तरीके से इन लोगों ने इस्तेमाल किया श्रुतिका को, श्रुतिका को कितना टारगेट किया इन लोगों ने सबने मिलकर। श्रुतिका बहुत स्ट्रांग प्लेयर थी, अच्छे खासे विवेन के साथ शुरू में इनका इतना अच्छा बन रहा था यार, बस पता नहीं दोनों उधर उधर हो गए, वरना बहुत अच्छे लगे थे। तो केवी का गेम एक्सपोज हो गया। और दूसरा ये अविनाश ईशा, विवियन हमें इग्नोर कर रहा है, कोल्ड वाइब दे रहा है। अरे उसको इतनी सारी बातें पता चलेंगी कि वो तुम्हें इतना प्यार कर रहा था और तुम लोग उसके साथ में ये कर रहे थे, तो भाई वो तुम्हें कोल्ड वाइब ही देगा ना। और पहले तो वो कोल्ड वाइब उसने बोल दिया कि कोल्ड वाइब कुछ भी नहीं है। तुम लोगों ने इतना गलत करा है यार। ईशा तुम एक बार सवाल कर सकती थी ना अविनाश, जब वो तुम्हारे साथ गॉसिप करता था अविनाश की विविन की बैठ कर, तुमसे तो उसने ये कहा था कि मैं तो इसको टॉप 5 में भी नहीं देखता हूँ। तुमने कैसे सुन लिया था जब तुम्हारा दोस्त है? तुम्हारी मम्मी बोल के गई है कि ईशा अपने दोस्तों के बारे में नहीं सुनती। तो कहाँ आप अविनाश से भी सवाल कर सकते हो ना, ऐसा तो नहीं है अविनाश आपके जन्मों जन्मों का साथी है कि आप उससे सवाल ही नहीं कर सकती, पर आप कर सकते हो ना। ईशा ने बोला कि हाँ ठीक है, उनसे प्यार से बात करना, ठीक से बात करना, जब भी वो बात करेंगे। कोल्ड वाइब दे रहे हैं, भाई हर्ट हुआ हुआ बंदा है कि कितना प्यार कर रहा था मैं इन्हें और ये मेरे पीठ पीछे क्या ही कर रहे थे। तो गाइज आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।